नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन के पास गांव गुड़ा भोपा, ग्राम पंचायत भगोड़ा में, जहां रहती हैं एक मां ममता, जिनकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है। ममता, जिनके पति की मौत को 4 साल हो चुके हैं। घर में 2 नन्हे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। परिवार की सारी जिम्मेदारी आज सिर्फ उन्हीं के कंधों पर है। हर रोज दिहाड़ी मजदूरी करके वो अपने बच्चों का पेट पालती हैं। थकान चाहे कितनी भी हो, लेकिन मां का दिल हार मानना नहीं जानता। लेकिन जब जिंदगी ने हर दरवाजा बंद कर दिया, तभी खुला एक दरवाजा, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का। यह मुहिम उन परिवारों तक पहुंचती है जो भूख और बेबसी से जूझ रहे हैं। आज अन्नपूर्णा मुहिम ने ममता और उसके जैसे हजारों परिवारों के जीवन में फिर से नई उम्मीद जगा दी है। जहां इंसान हार मान लेता है, वहीं से शुरू होती है संत रामपाल जी महाराज जी की करुणा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज ऐसी न्यूज की टीम मौजूद है राजस्थान के पाली जिले की गुड़ा भोपा गांव की, जिसकी तहसील है मारवाड़ जंक्शन। यहाँ पे हम मौजूद हैं। हमें जानकारी मिली है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ एक असहाय गरीब परिवार के लिए राशन सामग्री उनके शिष्य लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इसका मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज हर गरीब परिवार को, जो असहाय हैं, बेसहारा हैं, उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत जो आवश्यकता है वो प्राप्त करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है, जिसके तहत केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम शुरू की है। तो चलिए उस परिवार के पास आज आपको लेकर चलते हैं और उसकी वास्तविक स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो गाड़ी है वो आ चुकी है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो भी राशन सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं वो अब अंदर लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, ये उस परिवार का जो है मेन गेट है। पे आप देख सकते हैं, ये इन्होंने कोई टेम्परेरी गेट यहाँ पे बना रखा है और यहाँ पे लकड़ी की जो है बाड़ लगाई हुई है उन्होंने दीवार के नाम पर। और अब हम आपको मकान के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर की स्थिति। ये इनका मेन जो कमरा है जिसके अंदर ये लोग रहते हैं। तो अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप दूसरी तरफ देखेंगे तो लाइट की व्यवस्था है, लेकिन इन्होंने कोई भी फिटिंग नहीं करवा रखी प्रॉपर। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इनका स्विच बोर्ड है जिसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं हो रखी। दर्शकों, ये इनके खाना बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने रख रखा है, ये चूल्हा है। और अब आपको अंदर की तरफ लेकर चलते हैं। ये इनकी जो रसोई है, यहाँ पे भी इन्होंने चूल्हा बना रखा है। यहाँ पे खाली जगह है। कोई भी ऐसा चूल्हे का जो सामान होता है वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। और ऊपर इन्होंने टीन से इसे कवर करवा रखा है और ये इनकी रसोई का है। दर्शकों, इस परिवार के पास कहीं भी बाथरूम या स्नान घर की कोई भी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ खुला है और ये मिट्टी का एक घर जैसा बना हुआ है। बाकी कोई भी व्यवस्था इनके स्नान घर और शौचालय की नहीं। दर्शकों, ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जब राशन देने आए हैं तो आप देख सकते हैं लोगों में किस प्रकार का उत्साह है। पूरे गांव के लोग यहाँ पे इस मुहिम को, इस सामान को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए ले चलते हैं उस असहाय परिवार की ओर, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्यान्न सामग्री दी जा रही है। तो आइए इस परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार चाची जी।
नमस्कार। क्या नाम है आपका? ममता। आपके परिवार में कौन-कौन है? संदन सिंह एमा। कितने हैं आपके परिवार में सदस्य? तीन 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 है सब। तो आपके परिवार में अभी कमाने वाला कौन है? मौज मूसा। क्या करते हो आप? बड़ी मजूरी करते। मजदूरी करते हो? मजूरी करते। तो गुजारा कैसे चलता है आपका? दोरा हाल था। गुजारा दोरा हाल। तो आपको सरकार के द्वारा भी कुछ पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ मिलती है सब। कितनी मिलती है? 500 मिलता। 500 रुपए मिलते हैं। 500 में। तो ये जो मकान है तो ये अभी आपका ही है या किराए का है? मेरा है। आपका मकान है ये। हाँ मेरा है। तो अभी आप इससे पहले आपकी कोई मदद करने के लिए आया था यहाँ? नहीं आया सब। कोई मदद करने के लिए? नहीं आया सब। आपने देखा है कभी आज से पहले कोई ऐसा संत जो घर घर जाकर ये पूछता है कि आपके घर पे क्या नहीं है, आपके बच्चे स्कूल जाते या नहीं जाते? हाँ नहीं पूछे सब। नहीं पूछ नहीं पूछे। स्कूल जाते हैं ये? हाँ स्कूल जाते। कौन कौन सी क्लास में? 5 ही पढ़ते। एक है पहली पढ़ते। तो क्या इनको भी किसी चीज की या सामान की जरूरत है? हाँ जरूरत है। किस सामान की? पेन वैसे किताब है। किताबों की? हाँ कपड़े जूते सब जरूरत है। तो चाची जी आपके पति के बारे में नहीं बताया, आपके पति को क्या हुआ? वे बीमार नहीं भी शायद राजपूत सी सल गई। कितने साल हो गए? 4 साल भी। 4 साल हो गए। तो क्या क्या समस्याएं या फिर कैसे करते हो आप, कैसे बच्चों को पाल रही हो? दौरा पाड़ो से बहुत मुश्किल से पाल। दर्शकों, जैसे कि अभी हमने इस परिवार से इनकी स्थिति के बारे में जाना, अब चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास। नमस्कार सर। सत साहेब जी, सर क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ललित दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री भेजी है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत। इसके अंतर्गत सदगुरुदेव जी का आदेश आया हम शिष्यों के लिए इस असहाय परिवार को राशन पहुंचाने का, तो हम आज गुरुजी के आदेश जो सामग्री है लेके पहुंचे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है। सदगुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज सदगुरुदेव जी ने भेजे हैं। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 प्रकार की दालें, इसमें पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल का पैकेट, चना दाल, और साथ में सदगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए काले चने का पैकेट भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक सूखे दूध का डिब्बा भेजा है, जिसमें ये परिवार चाय बना के और इसको गर्म करके पी सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक अचार का डिब्बा भेजा है, अगर ये कभी सब्जी नहीं बना पाए तो ये जीम सकते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सब्जी बनाने के लिए एक सोयाबीन, 1 लीटर सोयाबीन तेल, संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 नहाने का साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 पैकेट सर्फ, टाटा का नमक। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक हल्दी का पैकेट, धनिया पैकेट, चाय का 1 पैकेट, लाल मिर्च पैकेट और जीरा पैकेट, और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बेसन का 1 पैकेट भेजा है, जिसमें ये परिवार कड़ी बना के भी जीम सकता है। साथ ही साथ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी जी है, इस परिवार के जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, तो सदगुरुदेव जी ने शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, उसके अंतर्गत सदगुरुदेव जी ने इन दोनों बच्चों के लिए ये स्कूल के बैग, और साथ में सदगुरुदेव जी ने बच्चों के लिए 2 टिफिन और ज्योमेट्री बॉक्स और कॉपियाँ, पेन और ये पेंसिल, रबड़। इसके साथ छोटी बेटी जो पहली कक्षा में पढ़ती है उसके लिए कॉपी, ज्योमेट्री बॉक्स और
एक ये स्लेट भेजी है। दोनों बच्चों के लिए सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बैग भेजे हैं। साथ ही सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने दोनों बच्चों के लिए जूते और जूतों के साथ मोजे और बच्चों के स्कूल के कपड़े बच्चों के खुद के हैं तो, और घर में पहनने के लिए उनके कपड़े नहीं थे तो 2 जोड़ी बच्चे के और 2 जोड़ी छोटी बच्ची के लिए और 2 जोड़ी सूट बहन जी के लिए सदगुरुदेव जी ने भेजे हैं। और बहन जी के लिए 1 जोड़ी चंपल सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। साथ ही साथ उस बहन जी के गैस कनेक्शन है तो इनकी टंकी भरी हुई नहीं थी तो सदगुरुदेव जी ने गैस की टंकी भरवा के भेजी है। और इनके घर में पंखा नहीं लगा हुआ था तो सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार पंखा भी परमात्मा ने भेजा है। सर सबसे बड़ी बात, आप ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हैं? कैसे आपकी टीम के द्वारा सर्वे किया जाता है? हमारे गुरुदेव सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार एक सर्वे टीम गठित की जाती है जो गांव-गांव जाती है और वहां जो गांव के मुखिया है, सरपंच, वार्ड पंच या गांव के जो मौजूद लोग हैं उनसे संपर्क करती है और ऐसे परिवारों को ढूंढती है और उसके बाद वहां तक पहुंचते हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये राशन सामग्री कब तक इस परिवार को उपलब्ध करवाई जाएगी? सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये सामग्री इनको आजीवन मिलती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई भी सदस्य कमाने लायक सक्षम ना हो जाए। तो कैसे ये लोग संपर्क करेंगे आपसे? संपर्क करने के लिए सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार हम इस परिवार को एक कार्ड देके जा रहे हैं। जब भी इनकी सामग्री खत्म होने को हो उससे 2 दिन पहले इस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर ये हमारे से संपर्क करेंगे हमारी और हमारी टीम इनके लिए राशन सामग्री लेकर के पहुंच जाएगी। दर्शकों, अब चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की कुछ और भी ऐसी मुहिम है जो आज समाज के लिए कार्य कर रही हैं। नमस्कार सत्साहिब जी। सर, अपना परिचय दीजिए। दाना दास। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज की कोई और भी मुहिम है जो समाज सुधार के लिए कार्य कर रही है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज इसके सिवा बहुत सारी मुहिमें चलाई हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने कोरोना काल में अपने जितने भी आश्रम थे वो सभी हॉस्पिटल में तब्दील कर दिए थे। और जैसे एक साल में संत रामपाल जी 6 भंडारे करते हैं जो पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं। उसमें संत रामपाल जी महाराज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सिद्ध करते हुए बेटियों को और बेटे में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज देश मुक्त विवाह रमणी भी करते हैं जो 17 मिनट में होती है हजारों की संख्या में। और संत रामपाल जी महाराज दे दान के लिए अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं और दे दान कराते भी हैं। और संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्ति केंद्र, जैसे नशा संत रामपाल जी महाराज के कोई शिष्य नहीं तो करते हैं न कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे और भी मुहिम चलाते हैं जैसे बाढ़, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, इनमें सभी संत रामपाल जी महाराज अपनी राहत सामग्री भेजते हैं और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य भी कराते हैं संत रामपाल जी महाराज। और इन असहाय परिवारों के लिए संत रामपाल जी भगवान की तरह ही हैं, जैसे ये सारे सामग्री और सहायता राशि भेजते हैं। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में जेल में हैं, फिर भी वो आज सबकी मदद कर रहे हैं, सभी को, पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज पूरी सृष्टि के रचनहार कबीर साहब जी के अवतार हैं और अभी धरती पे लीला कर रहे हैं, तो वो पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा चाहे कहीं भी है, वो गरीबों की पुकार सुनते हैं, सभी की सुनते हैं। जैसे कि एक मोबाइल नेटवर्क होता है, वो चाहे कहीं पर भी है, अपनी रेंज के अनुसार वो सभी मोबाइल को कवर करता है। ठीक उसी प्रकार संत हैं, वो चाहे कहीं पर भी है, उनकी दिव्य शक्ति काम कर रही है, उनके आदेश सर्वोपरि हैं और उनकी दिव्य शक्ति के अनुसार ही ये सब काम हो रहे हैं। वो चाहे कहीं पर भी है, हमारे लिए वो हमारे साथ है और उनकी दिव्य शक्ति के अनुसार सभी काम मालिक की दया से हो रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।
दर्शकों अभी हमारे साथ इस घर के आसपास रहते हैं वो जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे इनके विचार जानते हैं। नमस्कार अंकल जी, जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मिट्टू सिंह है और हम इसी गांव में रहते हैं गुड़ा भोपा में। ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत इसको जो घर है इस परिवार को राशन दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? जो भी किया जा रहा है वो मतलब अच्छा किया जा रहा है। वास्तव में ये एक बेसहारा है, इनके कोई कमाने वाला नहीं है और जो आपने दिया है वो इनके लिए बहुत काम आएगा। संत और रामपाल जी संत महाराज राम ने दिया है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो भी दिया जा रहा है वो एक अच्छा काम है। मतलब ये राशन इनको तब तक दिया जाएगा जब तक इनके यहाँ कोई कमाने वाला या फिर कोई नहीं होता, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अब बच्चे छोटे हैं, मतलब घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तब तक ये राशन मिलेगा तो इनका गुजारा चलता रहेगा। और बच्चों के लिए भी जो किया जा रहा है शिक्षा के लिए वो भी अच्छा है। मतलब तो सर आपको क्या लगता है कितनी महत्वपूर्ण थी ये मुहिम इस परिवार के लिए? ये बहुत ज़रूरत थी इनको क्योंकि इनके लिए कोई कमाने वाला है नहीं और ये सब मिलेगा तो इनका सहारा बन जाएगा। बहुत मतलब अच्छा हुआ है सब कुछ। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज भगवान के समान मानते हैं सब और वो अच्छा किया उन्होंने और वो वास्तव में भगवान ही है वो जो इतना कर रहे हैं। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार आपके क्या विचार है इस मुहिम पर? सर, हमारे विचार तो अच्छे लगे। सतलोक आश्रम के आश्रम द्वारा इतना राशन दिया जा रहा है, इतनी तो कोई जिंदे माता पिता भी कोई इतनी सेवा नहीं कर सकते हैं। इनका बेचारों का पिताजी एक्सपायर हो गया, फिर भी गुरुजी द्वारा रामपाल जी द्वारा इतना मतलब ध्यान में रखते हुए पूरा घर का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए जूते कपड़े पढ़ाई के लिए जैसे बैग हैं, कॉपियाँ किताबें सारी दी जा रही है। मैं तो मानता हूँ कि भगवान आज इनके पिताजी को जिंदा कर दिया है, इतना आशीर्वाद हो रहा है गुरु जी का। भगवान के तुल्य है रामपाल जी महाराज, भगवान के तुल्य है। इसलिए ऐसा कैसा करता रहे और जब तक इनको जरूरत रहेगी, जब तक स्वामी जी ऐसा करते रहेंगे तो क्या लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है? हाँ, तो गोद ही ले लिया सर। ऐसे ऐसे परिवार कितने ही अपने भारत में मुहिम चल रही है, कितने ही परिवार को गोद ले लिया है, तो बहुत अच्छी मुहिम चल रही है। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान विराजमान है, आज अवतार ले लिया है। धन्यवाद। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों जैसे कि अभी आपने इस परिवार के जो पड़ोस में रहते थे उनके विचार सुने, तो उनके शब्द आप सुन सकते हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को भगवान के तुल्य बताया। तो आइए अब इस परिवार के पास चलते हैं। नमस्कार चाची जी। नमस्कार। तो जो संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में जो आपको ये राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, तो क्या आपको इससे कुछ सहारा मिलेगा? हाँ, मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने अभी आप उनके सानिध्य में जो राशन सामग्री मिली है, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान है, हमारी मदद करिस, आगे पीछे कोई नहीं। बेटा आपके लिए अभी बैग आ गया है, कपड़े आ गए हैं, जो कॉपी है वो आ गई है, पेन आ गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है, सारा सामान आ गया। अब स्कूल जाओगे ना डेली? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अब? नहीं, सब सामान है अब तो आपके पास है। आप गुड़िया जाओगे स्कूल अब तो दर्शकों यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम थी, जो अभियान था, वो भी यहाँ पे सार्थक होता हुआ सिद्ध हो रहा है। क्योंकि जो बेटियां गरीबी या फिर जो बेसहारा जो थी, जिनके सिर पर पिता का साया या किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा पाती, या फिर अभी बच्चियां छोटी हैं, आगे जाके उनके परिवार वाले उन्हें किसी भी प्रकार से स्कूल ना भेजे, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम के द्वारा बच्चियों को स्कूल भेजा जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे बच्ची के लिए किताब, कपड़े, पेन, पेंसिल सब कुछ यहाँ पे भेजा गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा और कबीर साहिब के आशीर्वाद से आज ये बेटियां स्कूल जा रही हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। उनका यही नारा है कि ना कोई भूखा सोए और ना
समाज में सम्मान खोए। यह जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को उपलब्ध कराया। उस समय पे उपलब्ध कराया जब इस परिवार को सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत थी। नमन है ऐसे संत रामपाल जी महाराज को, और नमन है ऐसी हरियाणा भूमि को जहाँ पर उनका जन्म हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी हमारे साथ जो गांव के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो जहाँ पर हमारे साथ अभी भी मौजूद है, जो इस अनोखी मुहिम को देखने के लिए आए हैं। इस मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ऐसी न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब